अच्छा जी, आप ये लेक्चर कौन सा है जी? अच्छा जी, ये अब लेक्चर आपका स्टार्ट हो गया है 65। ये 65 आज चूंकि 2 क्लासेस थी तो ये साथ ही ये 65 लेक्चर स्टार्ट हो गया। अच्छा, अभी कुछ चीजें नोट करें, रजिस्टर्स निकाल लें जिधर मैंने आपको लिखवाना शुरू किया था। क्या परपेचुअल सिस्टम क्या होता है? लिखें लिखें, जल्दी करें, शाबाश। ये लिख लिया था ना, इस सिस्टम में इन्वेंट्री का लेजर बनता है, डेबिट। अच्छा, आगे लिखें दूसरा पॉइंट, जल्दी करें, जल्दी, जितनी जल्दी लिखते जाएंगे उतनी जल्दी लेक्चर खत्म हो जाएगा। इन्वेंट्री का लेजर, इन्वेंट्री के लेजर का क्लोजिंग, इन्वेंट्री के लेजर का क्लोजिंग हमें यह बताता है कि इतना स्टॉक, इन्वेंट्री के लेजर का क्लोजिंग हमें यह बताता है कि ये इन्वेंट्री का लेजर बनाया था ना हमने, इन्वेंट्री का लेजर जो बनाया था उसका जो क्लोजिंग आ रहा था, कहते वो हमें यह बताता है कि इतना स्टॉक पड़ा होना चाहिए, इतना स्टॉक पड़ा होना चाहिए। तीसरा पॉइंट लिखें, तसल्ली करने के लिए कि इतना स्टॉक पड़ा है कि नहीं, हम फिजिकल काउंट करते हैं। हम क्या करते हैं? हम फिजिकल काउंट करते हैं, यानी जाके चीजों को गिन लेते हैं ना कि वाकई ही इतना स्टॉक पड़ा है कि नहीं। लिख लीजिए। चौथा पॉइंट लिखें, ऐसी ऑर्गेनाइजेशन, जल्दी करो, जल्दी लिखो यार। ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो इन्वेंटरी का लेजर बना रही होती है वो परपेचुअल सिस्टम फॉलो कर रही होती है। ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो इन्वेंटरी का लेजर बना रही हो वो परपेचुअल सिस्टम फॉलो कर रही होती है। ठीक है जी, वो परपेचुअल सिस्टम फॉलो कर रही होती है। अच्छा, ये जो अभी हमने अब तक पढ़ा है, ये जो कार्ड शार्ड्स बनाए, ये सब कुछ किया हमने, इस सिस्टम को क्या कहते हैं? परपेचुअल। दूसरा एक सिस्टम भी है, उस सिस्टम का नाम है पीरियोडिक सिस्टम। उस सिस्टम का क्या नाम है? इन दोनों सिस्टम्स में फर्क है। ये बड़ा कंप्रिहेंसिव सा सिस्टम है जिसमें इन्वेंट्री का लेजर और कॉस्ट ऑफ सेल का लेजर बनता है, जिसमें चीजों का आना और जाना दोनों रिकॉर्ड किया जा रहा है, दोनों चीजों का रिकॉर्ड, दोनों चीजों का पता चल रहा है। अब मैं इसे रेस करके अब आपने थोड़ी सी जगह छोड़ दें, मतलब आधा पेज या एक पेज छोड़े, अगले पेज में आए, लिखें पीरियोडिक सिस्टम, लिखें पीरियोडिक सिस्टम, लिखें पीरियोडिक सिस्टम, लिखें जी पीरियोडिक सिस्टम। पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम। पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम लिखें जी। इस सिस्टम में परचेजेस का लेजर बनता है। इस सिस्टम में परचेजेस का लेजर बनता है। इस सिस्टम में परचेजेस का लेजर बनता है। अब इधर आप लोगों ने गौर से देखना है, इस सिस्टम में सिर्फ परचेजेस का लेजर बनता है, उसमें इन्वेंट्री का बना था। आपको पता है इन्वेंट्री में चीजों का आना भी दिखाया जा रहा था और जाना भी। इसमें इन्वेंट्री का लेजर नहीं बनेगा। इसमें कौन सा लेजर बनेगा? अब आप मुझे खुद बताएं। इधर आ गया जी क्रेडिटर, इधर हमने एंट्रीज की हुई थी, मेरा ख्याल 160 से था, फिर कितने से था? 340 से था, फिर कितने से था? 800 से था। ये क्रेडिटर, ठीक है जी। अच्छा जी, अगर कोई कैश में होती तो वो भी इधर आ जाती। फिर इसमें मुझे बताएं, चीजों का आना तो दिखाया जा रहा है, जाना, हम इस सिस्टम इसको क्या करते थे? फिर
इसे क्या करते थे 1300, इसे क्लोज कर देते थे बस। इसे क्या करते थे, इसे हम क्लोज कर देते थे, ऐसे ही है, इसे हम क्लोज। इसमें चीजों का जाना दिखाया जा रहा है, आप मुझे खुद बताएं। इसमें तो सिर्फ इसमें चीजों का आना दिखाया जा रहा है, जाना दिखाया नहीं जा रहा, चीजों का जाना। अच्छा एक मुझे वैसे चीज बताएं, आपके पास कोई एसेट्स थे, फिक्स एसेट्स कोई भी, ओपनिंग में पड़े थे 10 के, मतलब मैं इधर अमाउंट नहीं, मैं वैसे ही लिख रहा हूं कि इतनी इतनी क्वांटिटी लिख रहा हूं वैसे ही, ठीक है। अच्छा फिर एडिशन किया कैश में 3 रुपए का, ठीक है जी। फिर आपने फिर उधार पे ले लिए, ठीक है। फिर आपने पेएबल फॉर फर्नीचर या कुछ भी, हाँ जी फिक्स एसेट का अकाउंट, नॉन करंट एसेट वाला नहीं होता था। अच्छा 10 ओपनिंग, 3 कितने थे एडिशन किए आपने, और 5 उधार पे मजीद एडिशन कर लिए, ठीक है। अब आपके पास क्लोजिंग में कितने पड़े हुए हैं, क्लोजिंग में कितने पड़े हुए हैं, आपने देखना हो क्या वाकई ही इतने क्लोजिंग में एसेट्स पड़े हैं कि नहीं। आप क्या करेंगे, आप जाएंगे, आप जाके काउंट कर लेंगे, 1 2, अच्छा फर्नीचर इधर, एसी इधर, फलां फलां चीज, ओके बात समझ आई है कि नहीं, सही है। अच्छा जी कैश है, कैश का अकाउंट बनाया मैंने, ओपनिंग कैश पड़ा था दोस्त मेरे पास 100 का, मजीद कैश डेटर से आ गया 50 का, क्रेडिटर से जो कैश था, क्रेडिटर को कैश दे दिया तो इधर आ गया 40 का, इधर सीडी कितना है 110। अगर मैंने देखना हो कि वाकई ही क्या वाकई ही इतना कैश पड़ा है कि नहीं, मैं क्या करूंगा, ये तो सिस्टम में रिकॉर्ड हो रहा है ना, मैं क्या करूंगा, मैं गिन लूंगा, शाबाश, मैं ड्रॉ ओपन करूंगा, सही है, जिधर कैश पड़ा मैं गिन लूंगा, ऐसे ही है, बात समझ आ रही है कि नहीं। अच्छा जी काउंट कर लूंगा, फिजिकल काउंट कर लूंगा, इधर कोई ऐसा तरीका, इसमें चीजों का जाना तो नहीं दिखाया जा रहा, नहीं दिखाया जा रहा, इसमें कोई ऐसा तरीका है, इसमें कोई ऐसा तरीका है कि भाई इसको क्लोजिंग स्टॉक की बात कर रहा हूं, परचेजेस की नहीं, कि क्लोजिंग स्टॉक को देखा जा सके कितना पड़ा हुआ है। भाई बताएं, इस सिस्टम में मैं देखना चाहता हूं कि क्लोजिंग स्टॉक कितना पड़ा हुआ है, क्या पता चल सकता है। इसमें चीजों का जाना तो नहीं दिखाया जा रहा, लेकिन क्या ऐसा हो सकता है कि मुझे क्लोजिंग इन्वेंटरी चाहिए, तो मैं कैसे पता कर सकता हूं इस सिस्टम में, भाई ऐसे हो सकता है ना, पता चल सकता है, मैं जाकर फिजिकल काउंट कर लूंगा यार, मैं फिजिकल काउंट नहीं कर सकता, फिजिकल काउंट नहीं कर सकता मैं, इसमें चीजों का जाना तो नहीं दिखाया जा रहा, लेकिन अगर कभी मुझे जरूरत पड़े तो मैं जाके गिन तो सकता हूं ना कि इतनी इतनी चीजें मेरे पास पड़ी हुई हैं, सही है। अच्छा जी लिखें, उर्दू में लिखें, इस सिस्टम में यानी पीरियोडिक सिस्टम में फिजिकल काउंट करके हम क्लोजिंग स्टॉक का पता लगाते हैं, ठीक है। फिजिकल काउंट करके क्लोजिंग स्टॉक को फाइंड आउट करते हैं या पता लगाते हैं, सही है। इसमें कोई ऐसी चीज नहीं है भाई, जब हमने इन्वेंट्री का लेजर बनाया था, इन्वेंट्री का, तो आपको पता है इधर क्रेडिटर्स आ रहे थे सारे, इधर बीडी था या जो भी, इधर क्रेडिटर्स आ रहे थे सारे, और इधर क्या था, इधर कॉस्ट ऑफ सेल आ रही थी, चीजों का जाना, चीजों का आना, तो ये सीडी था ना आपके पास उस टाइम, परपेचुअल में सीडी था ना। फिर आपने तसल्ली करने के लिए, मैंने अभी लिखवाया है, लफ्जों पे गौर करना है, तसल्ली करने के लिए कि वाकई ही इतना स्टॉक पड़ा है कि फिजिकल काउंट करते थे। इसमें तो मेरे भाई तरीका ही सिर्फ फिजिकल काउंट का है, इसमें तो और किसी तरीके से पता ही नहीं चल सकता क्लोजिंग स्टॉक कितने पे पड़ा है, ठीक है। सिस्टम दोनों में फर्क पता चल रहा है आपको, फर्क पता चल रहा है। अच्छा जी लिख लिया ये। अच्छा आपने ना अब वो रजिस्टर जो है आपका वो दरमियान से इस तरह वो फोल्ड करके लाइन लगा लें,
हम ना डिफरेंस भी पढ़ेंगे ना इसके साथ साथ, परपेचुअल और पीरियोडिक के। पीरियोडिक थोड़ी जगह छोड़ दो, जरूरत पड़ी तो इधर से शुरू कर। हाँ देखो ना, इसमें तो कई चीजों का जाना पता ही नहीं चल रहा कितनी है, तो फिजिकल काउंट करने से ही पता चल सकता है, अदरवाइज नहीं पता चल सकता। भाई जल्दी करें, शाबाश। तो वो लाइन लगाओ, जल्दी करो। ऐसे दोनों के डिफरेंस मैं आपको लिखवाता जाता हूं, दोनों के डिफरेंस आपको लिखवाता। जो एक पेज छोड़ दें, सारे एक पेज छोड़ दें, सारे एक पेज छोड़ दें। अगर कोई चीज लिखनी पड़ी ना तो फिर इसमें लिख लेंगे ना, कोई नहीं, अगले भी हो सकता है, इतना घबराने वाली कौन सी बात है। अच्छा जी, अब आप पहला डिफरेंस खुद देखें, उसमें कौन से लेजर बनते थे, परपेचुअल में कौन कौन से लेजर्स बनते थे, इन्वेंट्री और इसमें कौन सा लेजर बनेगा, परचेजेस का। पर दूसरा डिफरेंस लिखें, उसमें लिख लो ना यार फिर जल्दी। क्या लिखवाया था यार पहला मैंने, उस परपेचुअल में पहले परपेचुअल की हेडिंग दे लें, इस तरह लाइन लगा लें, परपेचुअल की हेडिंग दे, लाइन लगाएं, इधर पीरियोडिक लिखें। परपेचुअल में कौन से दो लेजर बनाए थे, और पीरियोडिक में कौन सा लेजर बनेगा, परचेजेस का लेजर बनेगा। दूसरा लिखें, परपेचुअल में क्लोजिंग स्टॉक को फाइंड करने के लिए हम लेजर कार्ड बनाया करते थे। दूसरा लिखें, परपेचुअल सिस्टम में हम क्लोजिंग स्टॉक को फाइंड करने के लिए लेजर्स बनाया करते थे, लेजर कार्ड बनाया करते थे। लिख लो भाई, लिख लिया एजाज। इस सिस्टम में क्लोजिंग स्टॉक को फाइंड करने के लिए शॉर्टकट अप्लाई करेंगे। इस सिस्टम में पीरियोडिक में, इस सिस्टम में क्लोजिंग स्टॉक को फाइंड करने के लिए एक शॉर्टकट अप्लाई करेंगे। शॉर्टकट आपको पहले ही पता है, एक शॉर्टकट फाइंड करेंगे ताकि अमाउंट का पता चल सके ना, अमाउंट का पता चल सके। अच्छा, शॉर्टकट क्या, इसमें भी वही दो मेथड हैं भाई, इसमें भी वही दो मेथड, कौन कौन से, फाइफो और एफको, फाइफो और वेटेड एवरेज, इसमें भी दो वही मेथड हैं, इसमें भी दो वही मेथड हैं। अच्छा ये ना लिखो, ये तुम्हें पता ही है, दो मेथड वही हैं, ये लिखने की जरूरत नहीं है। अच्छा, इसमें हम वेटेड एवरेज को, इसमें बड़ा आसान सा तरीका है, आपको पता है, आपको पता चल गया फिजिकल में कितने यूनिट्स आपके पास पड़े हुए हैं, कितने यूनिट्स आपके पास पड़े हुए हैं, आपने काउंट किया, पता चल गया। अच्छा, अब इसमें अब मैं ये चीज रेज करने लगा हूं, ये पता चल गया ना परचेजेस का लेजर बनता है। अच्छा, अब मैं ये चीज क्या करने लगा हूं, रेज करने लगा हूं। पीरियोडिक सिस्टम पहले करते हैं जी फाइफो, ये सादा सा है, और वेटेड, इन दोनों बहुत सादा हैं। पीरियोडिक में साथ साथ जो है, साथ साथ अकाउंटिंग नहीं की जा रही होती, हर ट्रांजैक्शन के बाद सिस्टम को अपडेट नहीं किया जा रहा होता। एजाज जब तुम किसी बड़े डिपार्टमेंटल स्टोर में गए, तुम जलालसन पे गए, तुम मेट्रो पे गए, हाइपर पे गए, ये मैं परपेचुअल की बात कर रहा हूं, ठीक है। उधर जब तुमने कोई चीज खरीदी, उन्हें टिक की आवाज आई, टिक, ऐसे ही है। अच्छा, टिक की आवाज आई और एजाज घबरा गया, एजाज ने कहा मेरे को कुछ नहीं है। अच्छा, हालांकि वो ये मसला नहीं था, वो तो टिक इसलिए करते हैं ताकि वो स्कैन कर लें, सही है, ताकि वो स्कैन कर लें कौन सी चीज हमसे जा रही है, कौन सी चीज हमारे सिस्टम से आउट हो रही है। आप किसी बड़े डिपार्टमेंटल स्टोर में जाएं तो वो भाई स्कैन करते हैं ना, स्कैन करते हैं, क्यों करते हैं, आगे शुगर मेला लगाया हुआ है भाई, एजाज वो शुगर मेले के लिए नहीं होता। तुम जाओ, तुम जरा उनके वेवी शेवी जरा इस तरह कोई चॉकलेट, सही है, वो निकाल के जरा जेब में डाल के देखो तो सही जरा। अच्छा,
भाई वो क्या कहते हैं, जैसे ही कोई चीज जो है आप सिस्टम से आपने कोई भी चीज खरीदी, वो फौरन उसे क्या करेंगे, स्कैन करेंगे। उनका सिस्टम में, अपने सिस्टम में उस चीज को आउट होना, वो ऑटोमेटिकली सिस्टम जो है उस चीज को आउट कर देता है। ठीक है, वो कौन सा सिस्टम फॉलो कर रहे होते हैं, वो परपेचुअल फॉलो करते हैं। सही है, चीजों का आना जाना फौरन उधर रिकॉर्ड हो रहा होता है। बड़े डिपार्टमेंटल स्टोर जो है वो कौन सा सिस्टम फॉलो कर रहे होते हैं, परपेचुअल। भाई ये सिस्टम इतना आसान नहीं है फॉलो करना, ये सिस्टम इतना आसान नहीं है। इसके लिए कॉम्पिटेंट बंदे चाहिए होते हैं, अच्छे अकाउंटेंट्स की जरूरत होती है, अच्छे सिस्टम की जरूरत होती है। पीरियोडिक में क्या होता है, ये चीज फॉलो नहीं की जाती, बल्कि जब पीरियड एंड आता है तब चीजों का हिसाब किताब किया जाता है, तब फिजिकल काउंट होता है। सही है, तब फिजिकल काउंट होता है, चीजों को तब गिनते हैं और फिर फाइफो या वेटेड एवरेज के मुताबिक कॉस्ट लगाते हैं और क्लोजिंग स्टॉक की अमाउंट आ जाती है। सही है, इसमें ये लेजर शेजर कार्ड कूड इस तरह की शुगल मेले नहीं होते। ओके, अच्छा अब फाइफो में आओ। फॉर एग्जाम्पल हमारे वाली एग्जाम्पल जो हमने क्वेश्चन नंबर 1 में की, क्वेश्चन नंबर 1 में क्लोजिंग स्टॉक कितने से पड़ा हुआ था, यूनिट्स कितने पे थे, 8 यूनिट्स पड़े हुए थे। और फाइफो में आपको पता है कि फर्स्ट इन फर्स्ट आउट होता है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट होता है। ये जो 8 यूनिट्स हैं, ये कौन से वाले पड़े होंगे गुलरेज, आखिरी वाले। देखो क्या जो मैंने एग्जाम्पल, जो मैंने हैंड आउट दिया उसमें कितने हैं, कितने की कॉस्ट पे थे वो, बताओ भाई, 40 रुपए। शाबाश, 40 रुपीज 40। तो ये क्लोजिंग स्टॉक बताओ कितना आएगा, ये है क्या, ये क्या है, ओके। वेटेड इधर भी भाई जो हमने भी क्वेश्चन नंबर 1 किया 8 यूनिट्स ही थे, लेकिन इधर ये नहीं था, इधर हमने वेटेड एवरेज रेट निकाला था, इधर हमने वेटेड एवरेज रेट निकाला था। भाई वो रेट कितना था, वेटेड एवरेज रेट कौन सा, पिछले यूनिट्स जो वेटेड एवरेज पे पड़े हुए हैं उनमें ऐड किए थे नई परचेजेस और वेटेड उसकी अमाउंट आई थी, फिर उसके यूनिट्स आए थे, अमाउंट को यूनिट्स के साथ डिवाइड किया था। इधर रेट कितना आया था, 36 के 7.5। बादाम खाया करो दोस्तों। भाई बताओ भाई, ये रुपीस में है, ये क्या है, ये रुपीस है, ये क्या है 37.5, 37 था, 0.5 नहीं था। अच्छा अच्छा जी, 37 आएगा। इधर भाई क्लोजिंग अमाउंट की फिगर बताओ, क्लोजिंग स्टॉक की, ₹290। मैंने क्या लिखवाया है, इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम शॉर्टकट लगा के क्या करेंगे, इसमें हम शॉर्टकट लगा के क्लोजिंग स्टॉक की फिगर को फाइंड आउट कर लिया करेंगे। ठीक है, ओके है। इसको थोड़ा सा जो मैंने 1-2 डिफरेंस लिखवाए हैं जरा थोड़ी समझने की कोशिश करो, उसमें कौन सा 1-2 मिनट है आपके पास, सोचो जरा, अपने नोट्सों पे देखो कौन कौन सी चीजें लिखवाई हैं मैंने। इसमें उसमें परपेचुअल में इन्वेंट्री और जी भाई यूनिट्स को काउंट करके निकलेगी ना, इसके मुताबिक ही होंगे। हाँ नहीं बस रुकी भाई, इधर जो वेटेड एवरेज है ना वो 37 नहीं है भाई, 37। इधर देखें, ये यूनिट्स तो इतने ही है ना, ये यूनिट्स तो भाई इतने ही हैं, ये यूनिट्स तो इतने ही हैं। अच्छा ये रेट इसमें कैसे कैलकुलेट करना है, हमने ये वाला रेट हमने कैसे कैलकुलेट करना है। सबसे पहले ओपनिंग इसकी वर्किंग करनी है, इसकी क्या करनी है, ओपनिंग स्टॉक जो है, ओपनिंग स्टॉक के यूनिट्स कितने हैं, हमने टोटल कॉस्ट लेनी है, टोटल डिवाइड करना है, टोटल कॉस्ट ओपनिंग की प्लस जितनी परचेजेस हमने ड्यूरिंग द ईयर की होंगी इन सारों को
ड्यूरिंग द काउंटिंग पीरियड की होंगी, उन सारों की कॉस्ट को पकड़ना है और डिवाइड करना है यूनिट्स के साथ। भाई 5 मल्टीप्लाई बाय ओपनिंग कॉस्ट बता दें मुझे, 528 प्लस परचेजेस सारी लिखवा दें, 3 परचेजेस थी, इधर लिखी तो हुई है लेकिन मैं आपको फॉर्मूला कैलकुलेट करना सिखा रहा हूं। 5 मल्टीप्लाई बाय 32 होगा प्लस 10 मल्टीप्लाई बाय 34 प्लस 20 मल्टीप्लाई बाय 40। अच्छा जी, अब यूनिट्स टोटल बता दें, 10, 20 और 40 क्या आएगा? ₹36 पर यूनिट, ₹36 पर। इधर किस, ये वर्किंग आई, ये कौन सी वर्किंग है? ₹36 पर इधर क्या अमाउंट आ जाएगी भाई? 280 ₹288 ₹288। अच्छा भाई इधर कितनी आई अमाउंट? इधर कितनी अमाउंट आ गई? 288। सही है। तो इस वाले मेथड में हम क्लोजिंग स्टॉक कैसे फाइंड करेंगे? लंबे चौड़े लेजर कार्ड्स नहीं बनाया करेंगे। फाइफो में तो आपको पता चल गया कैसे करना है, और इसमें आपने क्या करना है? वर्किंग करनी है। वर्किंग करके ओपनिंग स्टॉक की अमाउंट लेनी है, ओपनिंग स्टॉक की परचेज, ओपनिंग स्टॉक को जितने पे परचेज किया होगा मल्टीप्लाई कर देना है यूनिट्स के साथ, प्लस जितनी परचेजेस होंगी उन सारों को, ये असल में रिप्रेजेंट कर रहा है टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट जिसमें शामिल है ओपनिंग प्लस ऑल परचेजेस। ये क्या है? ये टोटल यूनिट्स हैं, ओपनिंग प्लस जितने परचेजेस हैं। ठीक है? नहीं 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 नहीं, परपेचुअल में तो ये सारा काम करेंगे तब जाके ये वाली अमाउंट आएगी ना। सही है? ओके। अच्छा जी, अब इसमें पता चल गया आपको, इसमें कार्ड्स नहीं बनाने, इसमें कार्ड्स मेरे भाई नहीं बनाने। इसमें क्या करना है? इसमें क्या करेंगे? ये शॉर्टकट लगाएंगे, ये वाला शॉर्टकट लगा के कैलकुलेट कर लेंगे। अब 2-4 चीजें लिखो और फिर इंशाल्लाह क्लास को खत्म करते हैं। डिफरेंस में, अच्छा इसमें जनरल एंट्रीज कैसे होंगी? अच्छा, अब वो जो डिफरेंस लिखे थे ना, वो जो डिफरेंस लिखे थे उसमें लिखो। अब भाई ये जो है, ये क्या है? ये क्या है? ये क्या है? क्लोजिंग स्टॉक। ये क्या है? उसमें तो कॉस्ट ऑफ सेल, अब सुने ना बात जरा गौर से, उसमें कॉस्ट ऑफ सेल रेडीली आपको अवेलेबल थी, इसमें निकालनी पड़ेगी। इसमें भाई इतना डिटेल कार्ड जो है वो इसीलिए था ना, ये कॉस्ट ऑफ सेल रेडीली अवेलेबल थी। इसमें क्या है भाई? इसमें खुद कैलकुलेट करनी पड़ेगी। इसमें खुद कैलकुलेट, आज नहीं है मेरे पास, आज मेरे पास दोस्त नहीं है, आज मेरे पास कॉस्ट ऑफ सेल नहीं है। तो कॉस्ट ऑफ सेल आपको पता है हम बचपन में कैसे निकालते आए हैं, आपको पता है, याद करो। सेल्स में से लेस क्या करते थे? कॉस्ट ऑफ सेल का फॉर्मूला ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ सेल कैसे करते थे? ओपनिंग स्टॉक कितना है भाई बताओ? ओपनिंग स्टॉक बता दो, 140। उसके बाद परचेजेस कितनी है? ये 1300 है शायद, और माइनस हो जाता था क्लोजिंग स्टॉक। माइनस क्या होता था? क्लोजिंग स्टॉक। कितना है वेटेड एवरेज में? 288। बताओ भाई, बता दो ये कितना आता है कॉस्ट ऑफ सेल है? भाई सही बताए ना यार, कितनी है? 1152। कॉस्ट ऑफ सेल कितनी आ गई? कॉस्ट ऑफ सेल कितनी आई? 11 लिखें जी, लिखें, डिफरेंस में लिखें। उसमें
जल्दी जल्दी लिखें शाबाश, लिखें परपेचुअल में कॉस्ट ऑफ सेल लेजर कार्ड में रेडिली अवेलेबल होती है, लेजर कार्ड में रेडिली अवेलेबल, परपेचुअल सिस्टम में कॉस्ट ऑफ सेल रेडिली अवेलेबल, लेकिन मेरे दोस्त, लेकिन पीरियोडिक सिस्टम में क्या है, पीरियोडिक सिस्टम में कॉस्ट ऑफ सेल हमें खुद कैलकुलेट करनी पड़ती है, कॉस्ट ऑफ सेल हमें खुद कैलकुलेट करनी पड़ती है, कॉस्ट ऑफ सेल हमें पीरियोडिक में खुद कैलकुलेट, डिफरेंस समझ आ रही है, हमें खुद कैलकुलेट करनी 10-15 भाई देखो 10-12 मिनट थोड़ा सा एक्टिव होके बैठ जाओ, क्लास को अभी खत्म कर देंगे, एक्टिव होके बैठोगे तो फिर ही है ना। कॉस्ट ऑफ सेल एजाज बताओ परपेचुअल में हमें कहां से मिल जाती है, शाबाश, ये देखो ना, ये इसीलिए मैंने रेज नहीं किया हुआ, इसीलिए रेज नहीं किया, और इसमें खुद कैलकुलेट करनी पड़ती है, और इसमें खुद कैलकुलेट, आपको पता है हम आज से पहले जो भी हमने कॉस्ट ऑफ सेल वगैरह कैलकुलेट की वो इसी पीरियोडिक मेथड के तहत की थी, वो पीरियोडिक मेथड के अकॉर्डिंग ही हमने की थी, ठीक है भाई। और क्लोजिंग स्टॉक कैसे फाइंड करना है, फाइफो में ये यूनिट्स तो पता होंगे, रेट क्या लगा देना है, लेटेस्ट वाला, परचेज का लेटेस्ट वाला, और इसमें ये वर्किंग करनी है, क्या कौन सी वर्किंग करनी है, टोटल कॉस्ट ओपनिंग प्लस ड्यूरिंग द ईयर जितनी परचेज हुई उसको डिवाइड कर देना है टोटल यूनिट से, ये आपके पास आ जाएगी, ठीक है, ओके। इस मेथड को तो नहीं आप भूले ना अभी, ये मेथड तो माइंड में है ना यार, सिंपल है, इसमें लेजर कार्ड बनना है, इसमें लेजर कार्ड बनना है, उधर से फिर हमें कॉस्ट ऑफ सेल भी पता चल जाएगी और ये क्लोजिंग स्टॉक भी पता चल जाएगा। सर इधर क्लोजिंग स्टॉक के लिए शॉर्टकट है, अभी लिखवाया मैंने, शॉर्टकट है, और कॉस्ट ऑफ सेल खुद कैलकुलेट करनी पड़ेगी। एक चीज और लिखें, परपेचुअल में लिखें देयर इज नो एंट्री ऑफ ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्टॉक, परपेचुअल में, पर हमने जब एंट्रीज की थी हमने ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक की एंट्री तो नहीं की ना, वो मैं बताता हूं, वो मैं अभी लॉजिकली बता दूंगा इंशाल्लाह, इसमें नहीं तो नेक्स्ट क्लास में बता दूंगा। लिखो इन परपेचुअल सिस्टम देयर इज नो एंट्री फॉर ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्टॉक, पीरियोडिक में लिखें इसमें ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक की एंट्री होती है, इसमें ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्टॉक की एंट्री करते हैं। भाई मैं लॉजिकली आपको इंशाल्लाह बताऊंगा भी क्यों करते हैं, बताऊंगा, अभी थोड़ा वेट कर लें, फिर आपने कहना सर आधा घंटा और ले लिया आपने। पीरियोडिक सिस्टम में हम ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक की एंट्री करते हैं। अच्छा भाई ये क्या है, ये क्या है, ये तो कोई भी बता दे, किसी, ये है तो दोनों क्लोजिंग स्टॉक, मैंने क्लोजिंग स्टॉक की आज एंट्री करनी है, आज मैंने क्लोजिंग स्टॉक की एंट्री करनी है। भाई मेरे पास क्लोजिंग स्टॉक पड़ा हुआ है, मेरे पास क्लोजिंग स्टॉक, ये मैं रेस कर दूं, ये वर्किंग रेस कर दूं ना, वर्किंग जल्दी कर लें भाई। आप फिर घर जाके इस क्वेश्चन को ट्राई करेंगे, सही से बताएं मुझे। ये टॉपिक मैं आपको सही बात बता दूं, ये वाला टॉपिक स्टूडेंट्स कहते हैं बड़ा मुश्किल होता है, जो आपके सीनियर हजरात है ना वही आपको बताते हैं ये मुश्किल है। अगर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं, ओपनिंग की एंट्री होती है नहीं होती, लेजर कार्ड किसमें बनता है किसमें नहीं, फाइफो इसमें कैसे कैलकुलेट किया जाता है, कॉस्ट ऑफ सेल कहां से आती है, इसमें कहां से आती है, ये सारी चीजें अगर आप घर जाके थोड़ा रिवाइज कर लेंगे तो इंशाल्लाह ये मसला आएगा ही नहीं आपको कि इन्वेंट्री का चैप्टर मुश्किल है, ठीक है। अभी जब आप घर जाएंगे आप रिवाइज करेंगे तो इंशाल्लाह आपको ये मसला नहीं आएगा। अच्छा जी, अब मैं ये रेस कर रहा हूं, ये आप बनाएंगे घर जाके खुद फिर दोबारा, मेरे कहने पे क्वेश्चन नंबर 1 आपने एज इट इज खुद करना है, दोनों तरीकों से। पहले आपने फाइफो और वेटेड एवरेज से करना है, फिर आपने क्या करना है, फिर आपने
पीरियोडिक सिस्टम से, यार ये देखो ये मैंने खुद भी कैलकुलेट करवा दिया, इसलिए मैंने क्वेश्चन एक ही रखा था कि डाटा में मिक्स ना हो आपने ये खुद कैलकुलेट करना, फिर इसे पीरियोडिक में ये तो काम करने नहीं, ज्यादा लंबा काम तो ये है। ये जब आपने कर लिया तो कॉस्ट ऑफ सेल आप खुद निकाल लेंगे। डिफरेंस आपको पता होने चाहिए इसमें बस। अच्छा जी, अब मैं चाह रहा था चलो ये भी बना देता, लेकिन चलो फिर अच्छा यार चलो तुम्हें छुट्टी भी देनी है जल्दी। अच्छा जी, मैंने भी करना है, मैंने भी नहीं किया वो। नहीं शुक्रिया भाई। अच्छा जी, इधर देखें क्लोथिंग स्टॉक इधर लिखना है मैंने भाई। इधर स्टॉक आएगा ना, इधर स्टॉक किसी भी मेथड से बता दें, किसी भी मेथड से बता दें, है तो क्लोथिंग ही ना। कोई सा 320 बता दें, बेशक ये बता दें 320 आ गया। आपको पता है ये एसेट है, ये क्या है, एसेट बढ़ रहा है, और ये क्लोजिंग स्टॉक है। एसेट का बढ़ना, एंट्री फॉर क्लोजिंग स्टॉक। किस मेथड में भाई, किस मेथड में? परपेचुअल में तो होती ही नहीं है भाई। कोई पूछेगा उसे बता दोगे? मैं वैसे तुम्हें एक बात बताऊं, अगर तुम बातें ही गौर से सुन लो ना, इंशाल्लाह अल्लाह से उम्मीद है कि जो पेपर में क्वेश्चन आएंगे वो इन्हीं में से आ रहे होंगे, एमसीक्यूज इन्हीं में से, कॉन्सेप्चुअली इन्हीं में से आ रहे होंगे। आपसे पूछ लेगा भाई किस में एंट्री होती है, किस में नहीं होती, कॉस्ट ऑफ सेल। लेकिन इसका हरगिज मतलब ये नहीं है कि अब एमसीक्यूज वाला पेपर आना है तो हमें इस भाई ये समझ आएगा कॉन्सेप्चुअली, तभी आप एमसीक्यूज करने के काबिल होंगे ना, ऐसे ही है ना। अच्छा, इसमें और भी कोई कॉन्सेप्ट है वो। अच्छा चलो पहले बताओ भाई, इधर स्टॉक बढ़ रहा है, क्लोथिंग स्टॉक, ये एसेट, ये क्लोथिंग स्टॉक। बैलेंस शीट बना रहा हूं एज ऑन 28 Feb, ये क्लोजिंग 28 Feb। क्लोथिंग स्टॉक बढ़ रहे, क्या एंट्री करूंगा? स्टॉक क्या हुआ, स्टॉक क्या हो गया, डेबिट हुआ। कुछ डबल एंट्री सिस्टम है, कुछ मेरे दोस्तों क्रेडिट भी तो होगा, कुछ क्रेडिट भी तो होगा ना। इधर क्या लिखा था, इधर भी फिर 288 वाला ही करो ना। अच्छा जी, कुछ क्रेडिट भी तो मेरे दोस्तों होगा ना, कुछ क्रेडिट भी तो होगा। देखें ये जो हमने कॉस्ट ऑफ सेल की एंट्री की है, सही है, आपको पता है क्लोजिंग स्टॉक प्रॉफिट एंड लॉस में भी तो आता है ना कॉस्ट ऑफ सेल की वर्किंग के लिए। तो दूसरा इफेक्ट इधर नजर आ रहा है मुझे, दूसरा इफेक्ट मुझे, और आपको पता है ये कॉस्ट ऑफ सेल किस नेचर का अकाउंट है, एक्सपेंस नेचर का अकाउंट है, एक्सपेंस। और ये एक्सपेंस में कमी को, ये एक्सपेंस में कमी को, एक्सपेंस कम हो रहा है तो भाई कॉस्ट ऑफ सेल, सही है। ओपनिंग एंट्री क्या होगी, एंट्री फॉर, एक मिनट भाई, एंट्री फॉर ओपनिंग स्टॉक। शाबाश, सही बोला जो भी बोला भाई। आपको पता है ये क्लोथिंग स्टॉक मेरे पास आ रहा है 288 का, मैं इसकी बात कर रहा हूं, यानी एसेट बढ़ रहा है, एसेट का बढ़ना डेबिट, और इसका दूसरा इंपैक्ट भी कहीं जाएगा। कहां जाएगा यार, क्लोथिंग स्टॉक कहां आता है, क्लोथिंग स्टॉक और कॉस्ट ऑफ सेल की वर्किंग में आता है भाई, कॉस्ट ऑफ सेल की वर्किंग में आता है। कॉस्ट ऑफ सेल की वर्किंग में क्लोथिंग स्टॉक माइनस होता है। कॉस्ट ऑफ सेल एक्सपेंस नेचर का अकाउंट है, लेकिन क्लोजिंग स्टॉक एक्सपेंस में कमी को इंडिकेट करता है, यानी कॉस्ट ऑफ सेल क्रेडिट। अब देखें बहुत आसान हो गया, अगर क्लोजिंग और ओपनिंग ऑपोजिट नेचर के काम है तो इधर जो एंट्री बनेगी मेरे भाई, कॉस्ट ऑफ सेल डेबिट, स्टॉक क्रेडिट। कितनी अमाउंट से? अब आप इसकी लॉजिक भी जानना चाह रहे हैं? आधे मिनट में इसके लॉजिक बताऊंगा, आधे मिनट में इसके लॉजिक। ये है ओपनिंग, ये क्या है, और सॉरी ये है क्लोजिंग एंट्री। ये किस चीज की एंट्री है?
आपको पता है क्लोजिंग हमने फाइंड कर लिया, और क्लोजिंग यानी ये एसेट में रिकॉर्ड करेंगे, करंट एसेट में, एसेट का बढ़ना डेबिट। और ये एक और जगह भी आता है क्लोजिंग स्टॉक प्रॉफिट एंड लॉस में, कॉस्ट ऑफ सेल में माइनस होता है, यानी एक्सपेंस में कमी को जाहिर करता, तो कॉस्ट ऑफ सेल क्रेडिट। अगर ये बात समझ आ गई तो दूसरी को समझने की वैसे जरूरत नहीं है। अगर भाई ये ऐसे हो रहा है तो ओपनिंग इसका उल्टा ही होगा, लेकिन चले देख लें। ये क्या है, ये पिछले साल का क्या होगा, पिछले साल का क्लोजिंग होगा, ये एसेट बनाया होगा। भाई बड़ों ने कहा कि जब आपने इसे एसेट बनाया तो इस साल ये आपका ओपनिंग बनेगा, क्लोजिंग इस साल का ओपनिंग। सबसे पहले इसे तो एक्सपेंस चार्ज करो ना, सबसे पहले इसको तो एक्सपेंस बनाओ ना। कॉस्ट ऑफ सेल किस नेचर का अकाउंट है, एक्सपेंस नेचर का, और ओपनिंग स्टॉक एक्सपेंस को बढ़ा रहा है, ओपनिंग स्टॉक बढ़ाता है एक्सपेंस को, क्लोजिंग स्टॉक ये माइनस हो रहा है, ये एक्सपेंस है, ये एक्सपेंस नेचर का अकाउंट है। ओपनिंग स्टॉक एक्सपेंस को लिख लें अपने पास, मैंने वैसे पहले भी 2-3 दफा लिखवाया, एक दफा और लिख लो भाई, बात समझ आई है। ये लिखें, ओपनिंग स्टॉक एक्सपेंस को बढ़ाता है, ओपनिंग स्टॉक एक्सपेंस को बढ़ाता है, और क्लोजिंग स्टॉक एक्सपेंस को कम करता है। अब प्रॉफिट आपको पता है, जब एक्सपेंस कम होता है प्रॉफिट बढ़ जाता है, एक्सपेंस ज्यादा होता है प्रॉफिट। लेक्चर 23 में लिखा था, शाबाश। अच्छा जी, अच्छा जी भाई, बात समझ आई है। परपेचुअल में ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक की कोई एंट्री नहीं होती भाई। परपेचुअल में मुझे बताओ ना, इधर मैंने प्रॉफिट एंड लॉस वैसे इसीलिए बनाया था ताकि आपको बता सकूं, प्रॉफिट एंड लॉस जब परपेचुअल था उसमें तो ये चीज रेडीली अवेलेबल थी भाई, तो कॉस्ट ऑफ सेल को लिख देते थे बस, ना ओपनिंग का मसला आता था, ना क्लोजिंग का आता था, ना परचेज, ये तो रेडीली अवेलेबल होती थी। कॉस्ट ऑफ सेल को सिर्फ भाई, तुम लॉजिक पूछ रहे थे, तुम कॉस्ट ऑफ सेल को लिख देते थे बस, ये कार्ड बनाया उधर से निकाली और लिख दिया, सही है। तो ओपनिंग क्लोजिंग एंट्री की जरूरत पड़ती नहीं थी। लेकिन इधर क्या हुआ, इधर कॉस्ट ऑफ सेल तो भाई रेडीली अवेलेबल ही नहीं है। सबसे पहले तो क्लोजिंग स्टॉक निकालना पड़ेगा शॉर्टकट तरीके से, इधर तो लंबे तरीके से निकालना है, फिर उसके बाद क्लोजिंग स्टॉक को फाइंड करना पड़ेगा, वो कर लिया। और आपको पता है इधर ओपनिंग भी है, इधर क्लोजिंग भी है, इनकी एंट्रीज करनी पड़ेंगी, वो हमने कर दी। ठीक है जी, ओके है, ओके है। अच्छा, आखिरी सिर्फ 2 मिनट में 2 बातें लिखनी, उर्दू में लिखनी है, आखिरी 2 बातें लिख लें बस, लिखें शाबाश। भाई इसमें जो है कॉस्ट ऑफ सेल कम है, भाई फिर क्या करूं, कहीं तो लिखना है, अपने चेहरे पे तो नहीं लिख सकता ना भाई। ये है कॉस्ट ऑफ सेल, ये है परपेचुअल, ये क्या है पीरियोडिक। इसमें कैसे निकलती है जल्दी बता दो, ये कॉन्सेप्चुअल बात जल्दी बताओ। लेजर कार्ड से, लेजर इधर शॉर्टकट कौन सा है ये आपको बता दिया। इधर भी दो भाई, क्या मसला है। अच्छा भाई, इधर भी आपको पता है कि इधर किससे निकलती है, शॉर्टकट। इधर भी 2 मेथड है, इधर भी 2 मेथड है, ओके। अच्छा, अब 1-2 चीजें लिख लो बस, फिर क्लास खत्म करें। लिखें, अच्छा लिखो, हाउ टू आइडेंटिफाई, किस तरह पता चलेगा कि जी सर, किस तरह पता, अच्छा मैंने आना, अच्छा एक रुकिएगा, वो स्पेशल बताने आए हैं। अच्छा लिखो, जल्दी करो, जल्दी 2 मिनट में लिखो भाई। कैसे पता चलेगा, ओ भाई कैसे पता चलेगा, ये वाला जो क्वेश्चन है ये पीरियोडिक सिस्टम से करना है या फिर परपेचुअल। लिखें। अच्छा, तू चला जा शाबाश। फिर
इस सिस्टम में नॉर्मली सेल्स का, जिसको जल्दी है वो चला जाए, इस सिस्टम में जाओ जिसने जाना चला जाए। हाउ टू आइडेंटिफाई पीरियोडिक और परपेचुअल, मतलब क्वेश्चन किस तरह करना है, लिखें परपेचुअल के बारे में लिखें। इस सिस्टम में यानी परपेचुअल में नॉर्मली सेल्स का डे वाइज डेटा गिवन होता है। इस सिस्टम में नॉर्मली सेल्स का डे वाइज डेटा गिवन होता है। परपेचुअल में क्यों गिवन होता है भाई? गिवन मजबूरी है ना, मजबूरी है डेटा देना, ताकि परपेचुअल में चीजों का आना और जाना ये डे वाइज, देखे ना ये डे वाइज बन रहा है, ये डे वाइज इसलिए मजबूरी है डेटा देना। परपेचुअल में भाई परपेचुअल में क्या होगा? हाँ, परपेचुअल इस सिस्टम में यानी परपेचुअल में नॉर्मली सेल्स का डे वाइज डेटा गिवन होता है। दूसरा पॉइंट लिखें, जो एंटिटी परचेज का लेजर बना रही हो, अब आप मुझे बताएं वो कौन सा सिस्टम फॉलो करेगी? शाबाश, आज का काम मुझे आज जो करवाना था कॉन्सेप्ट वो अल्हम्दुलिल्लाह लग रहा है आपको समझ आ गए हैं। जो एंटिटी परचेज का लेजर बना रही हो वहाब, कौन सा सिस्टम होगा? शुक्र है, वो पीरियोडिक सिस्टम फॉलो कर रही होगी। और गुलरेज तुम बताओ, जो एंटिटी जो है वो एंटिटी जो परपेचुअल सिस्टम फॉलो कर, जो एंट्री, ओहो ये तो वही बता दिया ना, एक का नाम नासिफ है दूसरे का अली है, एक का नाम आसिफ है दूसरे का अली है। एक भाई ने पैसे दिए 10 रुपए अली को, तो दूसरे भाई का नाम क्या हुआ? आसिफ। सही है, तो ये तो खुद ही मैंने बता दिया। अच्छा, जो एंटिटी इन्वेंटरी या कॉस्ट ऑफ सेल का लेजर बनाती है वो कौन सा सिस्टम फॉलो करती है? आखिरी बात, आज की लाइव ट्रांसमिशन की आखिरी बात, इस सिस्टम में नॉर्मली सेल्स का डे वाइज डेटा ये बता दिए। चलें जी, आज की क्लास जो है ठीक है, बस बाबू ऊपर लिखवा दी है। अच्छा, अब 2 मिनट सिर्फ मुझे दे दें, मैं चीजें 2 मिनट में रिवाइज करवा दूं, 2 मिनट में चीजें रिवाइज करवा दूं, 2 मिनट बाद एग्जैक्ट 30 हो गया, 2-3 मिनट दे, 2 देखो जाते अगर कंफ्यूजन हो इंशाल्लाह दूर हो जाएगी ना। देखो जी, देखो ओ भाई चुप खामोश हो जाओ। असफान, तुम्हारा मोबाइल मैंने ऐसे पकड़ के ना दीवार में मार देना भाई। सबसे पहले सर आप 3 मिनट में इंशाल्लाह रिवाइज करवाऊंगा, 3-4 मिनट में। सबसे पहले स्टॉक, भाई स्टॉक को किस चीज पे रिकॉर्ड करना है? हमारे पास है 2 तरीके, FIFO और वेटेड एवरेज, FIFO और एफको और वेटेड एवरेज, बेशक पीरियोडिक हो बेशक परपेचुअल हो। कौन से 2 मेथड्स हैं? FIFO और जो परपेचुअल सिस्टम है इसमें असद, चुप हो जा भाई तेरी आवाज ना आया मुझे। जो परपेचुअल सिस्टम है उसमें लेजर कार्ड्स बनते हैं, उसमें क्या? अच्छा, उसमें लेजर कार्ड बनते हैं, कॉस्ट ऑफ सेल की फिगर रेडीली अवेलेबल होती है और क्लोजिंग स्टॉक की फिगर भी अवेलेबल हो जाती है। ठीक है, अच्छा जी, अब आप किधर आए? अब आप आए पीरियोडिक में हमें क्लोजिंग स्टॉक की अमाउंट फाइंड करनी पड़ती है शॉर्टकट मेथड से, ये लंबे कार्ड नहीं बनाने पड़ते। ओके, अच्छा, कॉस्ट ऑफ सेल इस परपेचुअल में हमें रेडीली अवेलेबल हो जाती है, इसमें रेडीली अवेलेबल नहीं होती, सो हमें फाइंड करनी पड़ती है। हम बचपन से इसे फाइंड करते आए हैं, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक, फिर क्या आता है? कॉस्ट ऑफ सेल। अच्छा जी, उसके बाद इस सिस्टम में परपेचुअल में ओपनिंग और क्लोजिंग की कोई एंट्री नहीं होती। मुझे बताओ, जब ये चीज रेडीली अवेलेबल है, मैं इसमें सेल लिखूंगा, लेस कॉस्ट ऑफ सेल करूंगा, तो ये रेडीली अवेलेबल है। ओके, ये रेडीली अवेलेबल है। अच्छा, इसमें ओपनिंग भी है क्लोजिंग भी है, ओपनिंग की एंट्री करनी पड़ेगी पीरियोडिक में और क्लोजिंग की भी मुझे एंट्री करनी पड़ेगी। क्लोजिंग की एंट्री क्या होगी? स्टॉक बड़ा, स्टॉक डेबिट, कॉस्ट ऑफ सेल कहीं आ रही है, हाँ कॉस्ट ऑफ सेल में क्लोजिंग स्टॉक आ रहा है।
ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक आ रहा है, स्टॉक बढ़ा, क्लोजिंग स्टॉक बढ़ा, स्टॉक डेबिट, कॉस्ट ऑफ सेल क्रेडिट, और ओपनिंग की क्या एंट्री करूंगा, ये खर्चा है, ये क्या है, एक्सपेंस का बढ़ना, ओपनिंग स्टॉक डेबिट, कॉस्ट ऑफ सेल, ठीक है जी। ये अब आप कॉन्सेप्चुअली देखाएंगे चीजों को। चलें जी, आज का लेक्चर खत्म हुआ, अब इंशाल्लाह मिलेंगे फिर मंडे को मिलेंगे। अल्लाह हाफिज। अच्छा जी, आखिरी बात मैं भूल गया, आप लोगों का मंडे को टेस्ट है जिसमें आपके 7 चैप्टर्स का टेस्ट हम ले रहे होंगे, ठीक है। जितना आज तक पढ़ लिया है इन्वेंट्री के अलावा उनका टेस्ट ले रहे होंगे, और जिसने टेस्ट नहीं दिया ना, जितनी रिमेनिंग क्लासेस हैं भाई, मैं उन्हें अलाउ नहीं करूंगा क्लास में बैठना, ठीक है। जिसने छुट्टी करनी है मेरी तरफ से पक्की करे। चलें जी, अल्लाह हाफिज।